सो जय हिंद होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूपी होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए संपूर्ण जीके जीएस का पार्ट 1। आज की इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये 50 क्वेश्चंस के माध्यम से 3 सेशन मैंने डिवाइड किए हैं। तो आज के सेशन के लिए आप सभी को टॉप यहाँ पर 50 क्वेश्चंस में से 35 और 45 का स्कोर करना है, जिसमें से आपको अगर 45 एबव आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। अगर इससे कम होते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। क्लास भाई मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी स्टूडेंट को यहाँ पर अपने माइंड में रखना होगा। ये क्वेश्चन आपके एकदम सेकेंडों में हो जाने चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, ताकि जो हम लोग इन क्वेश्चंस को जितनी जल्दी कर लेंगे अगर हमको आते होंगे तो जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर पर जिन पर हमें दौड़ाना होगा तो उन सभी क्वेश्चंस के लिए टाइम भी तो बचाना होगा। तो इसलिए ये रैपिड क्लास रहेगी। 50 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको यहाँ पर टॉपेस्ट सबसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिएगा और टॉप स्कोर लाने की भाई मेरे कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस में से सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे, हमारे साथ आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बट उससे पहले एक और जरूरी बात, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू कनेक्ट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आपको बेल आइकन यानी घंटे का निशान दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं आपको लेटेस्ट वीडियोस दूं उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए और राइट आंसर हमारे साथ करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, इसमें प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लॉक कर दिया है प्रयागराज हमसे पहले, तो जी हाँ बिल्कुल आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन के माध्यम से बता दूं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भैया क्या है, प्रयागराज है, याद कर लीजिएगा। यह ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर वगैरह आप लोग जानते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, इसलिए धार्मिक भी बन जाता है और ऐतिहासिक भी है और प्रशासनिक दृष्टि से भी जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या बरेली। ऑप्शन नंबर बी पीलीभीत को लॉक कर देना है। फुलहर झील आपकी पीलीभीत में स्थित है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। यह झील माधो टांडा के पास स्थित है और यहीं से गोमती नदी अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, शुरू करती है, इसलिए पीलीभीत आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। हमारी बात अगर आपको सब समझ में आ रही है तो प्लीज प्रत्येक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना है और इस क्लास का फीडबैक देते हुए चलना है। और आप लोग कहाँ कहाँ से इस सेशन को देख रहे हो तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अपना नाम और ये सेशन कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश का शहीदों की नगरी कौन जिला कहलाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होना चाहिए। कानपुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद या शाहजहांपुर। तो शहीदों की नगरी जब भी पूछा जाए भैया तो आपको शाहजहांपुर को लॉक कर देना। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला अपनी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और शहीदों की स्मृति के कारण शहीदों की नगरी के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानियों और वीर क्रांतिकारियों ने अपनी जीवन का बलिदान किया था, इसलिए शाहजहांपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। उत्तर प्रदेश के किस मेले को रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बटेश्वर मेला, नौचंदी मेला या कककोरा मेला या शाकुंभरी मेला, शाकुंभरी देवी मेला। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, बटेश्वर मेला, नौचंदी मेला या काककोरा मेला या शाकुंभरी देवी मेला, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी काककोरा मेला बिल्कुल सही आंसर कर देना है। अगर उत्तर प्रदेश के काककोरा मेला को रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है, यह मेला शिव भक्तों और तीर्थ यात्रियों के लिए ज्यादा खास है। यहाँ पर शिव भक्त ज्यादा हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ये मेला कुंभ मेला जैसी भव्यता और श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ककोरा मेला आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश में कल्की महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? अगर कल्की महोत्सव की बात करूँ, लखनऊ, मेरठ, संभल या अलीगढ़, तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए बताओ भैया? ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, संभल के साथ जाना चाहिए। संभल अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कल्की महोत्सव संभल जिले में आयोजित होता है। यह आयोजन श्री कल्की धाम के परिसर में होता है और सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। इसमें देश भर से श्रद्धालु और कलाकार भाग लेते हैं, इसलिए संभल आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की सुरमा नगरी किस जिले को कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है? तो सुरमा नगरी किस जिले को कहते हैं? यहाँ पर आपको बरेली लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले को सुरमा नगरी कहा जाता है। यह नाम यहाँ की पुरानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रसिद्ध हुआ। बरेली पहले सुरमा यानी कॉटन तथा हथकरघा के लिए जाना जाता था, मशहूर था, इसलिए आपको बरेली ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक कर देना है। ढोलक वाद्य यंत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा फेमस है, यानी सबसे ज्यादा वहां पर ढोलक वगैरह पाई जाती हैं, बिकती हैं? तो बताओ भैया, मुरादाबाद, आजमगढ़, अमरोहा या कानपुर? तो ढोलक आपका जो है वाद्य यंत्र, ये अमरोहा में ज्यादा प्रसिद्ध है। अमरोहा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे जो भी स्टूडेंट, बिल्कुल सही आंसर कर लीजिएगा। क्लास के हर एक क्वेश्चन को सीरियस लेते हुए चलना है, मजाक में मत लीजिएगा एक भी क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। और ये क्लास की क्वालिटी, कंटेंट कैसा लग रहा है, ये भी फीडबैक में बताइएगा कि आपको क्लास में एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊं या फिर आपको क्वेश्चन और उसके 4 विकल्प और जो आंसर उसका सही हो वो बताते हुए ऐसे क्लास करवाऊं। क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट आपको समझ में 100% आता होगा, ये तो मेरी गारंटी है। तो अमरोहा जिले में क्या है, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले को ढोलक वाद्य यंत्र के लिए फेमस माना जाता है। यहाँ के शिल्पकार और कारीगर, अब कारीगर क्या होते हैं, जो ज्यादा यहाँ पर ढोलक वगैरह बनाते हैं, पारंपरिक ढोलक बनाने और सजाने में माहिर हैं, यानी कि प्रसिद्ध हैं। यह जिला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के उत्पादन के लिए पूरे उत्तर भारत में जाना जाता है। इसलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जब भी बात की जाए तो अमरोहा यानी ढोलक वाद्य यंत्र अमरोहा का ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस शहर को चाकुओं का नगर के नाम से जानते हैं? मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर या अलीगढ़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रामपुर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। यहाँ के चाकू बहुत ज्यादा फेमस हैं। ये चाकुओं का क्या है, नगर है, नगर कहा जाता है। यह शहर हथियारों और विशेषकर चाकुओं के निर्माण के लिए क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। रामपुर के शिल्पकारों द्वारा बनाए गए चाकू और तलवारें देश विदेश में क्या हैं, फेमस हैं। इसलिए को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश किस जनपद से होता है? तो गंगा नदी का जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश जो होता है वो भैया यहाँ पर बिजनौर से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करते हुए चलना है। सहारनपुर, हरिद्वार, मेरठ आपके गलत हैं, बिजनौर आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड से उतरते हुए उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। बिजनौर में गंगा नदी का आगमन कृषि और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। यह जिले की जलवायु और जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, इसलिए बिजनौर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पीतल नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? कन्नौज, मुरादाबाद, फिरोजाबाद या सहारनपुर? तो पीतल नगरी आपका मुरादाबाद ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये प्रैक्टिस सेट में बार बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है ऑप्शन नंबर बी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रदेश के मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी कहा जाता है। यह शहर पीतल और धातु के बर्तनों तथा सजावटी वस्तुओं और हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी विश्व भर में जाना जाता है। की कारीगरी के उत्पादक देश विदेश में निर्यात होते हैं, यानी उत्पाद जो होते हैं वो देश विदेश में क्या होते हैं, निर्यात होते हैं। इसलिए मुरादाबाद आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाता है, पीतल नगरी मुरादाबाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो यहाँ पर आपको श्रावस्ती लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच ये आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर 20 श्रावस्ती आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला राज्य के सभी जिलों में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला माना जाता है। यहाँ शिक्षा की पहुंच सीमित है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और शिक्षण संस्थानों की क्या है, कमी है। इसलिए श्रावस्ती आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है।
12 नंबर क्वेश्चन कहता है सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर या बहराइच? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बलरामपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देव वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या जाता है, जाना जाता है, इसलिए बलरामपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगर हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? गोंडा, लखनऊ, बहराइच या सहारनपुर? तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको बहराइच लॉक करना ऑप्शन नंबर सी के साथ। सैयद सलार मेला ये बहराइच में लगता है। सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगता है। यह मेला सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर आयोजित होता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इसलिए बहराइच ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ खोला गया है? तो मिशन शक्ति कैफे का मतलब हो गया आपका गोरखपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। गोरखपुर में क्या किया गया है? मिशन शक्ति कैफे खोला गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को क्या, आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर देना। यह कैफे महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए पहला मिशन शक्ति की जब भी बात की जाए तो गोरखपुर में खोला गया है और इसका उद्देश्य की बात की जाए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर के साथ बिल्कुल सही हो जाता है। कुशीनगर जनपद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कसिया, हटा, पडरौना या फिर तमकुहीराज? तो पडरैना आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगर आपको बताऊं कुशीनगर जनपद का मुख्यालय पडरैना में स्थित है। सभी प्रशासनिक कार्यालय यहीं पर हैं, इसलिए यही जिले का हेडक्वार्टर माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका पडरौना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये भैया प्रतापपुर देवरिया में ही स्थापित की गई थी। पहला पड़ाव पहला ही सही हो जाता है, बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं। तो प्रतापपुर देवरिया में यह पहली क्या हुई थी? चीनी मिल स्थापित हुई थी 1903 में। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। इसी से भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए प्रतापपुर देवरिया आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी या बलिया? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो ये महाराजगंज में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक कर देना है। किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। यह केंद्र दुर्लभ किंग गिद्धराज के संरक्षण और प्रजनन के लिए स्थापित किया गया, इसलिए आपको राइट आंसर महाराजगंज ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खिचड़ी भी आपकी आ रही है तो बताओ, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या प्रयागराज? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगता है। यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पर क्या होता है? आयोजित होता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं, इसलिए राइट आंसर गोरखपुर बिल्कुल सही हो जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली या फिर वाराणसी? तो मिर्जापुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर बात करूं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह विहार वन्य जीवों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तेंदुआ, बारहसिंगा, सांभर, नेवल और विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं, इसलिए मिर्जापुर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अफीम कारखाने की स्थापना किस जनपद में की गई थी? बरेली, गाजीपुर, प्रयागराज या कानपुर? तो यहाँ पर आपको गाजीपुर लॉक कर देना ऑप्शन नंबर बी के साथ। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी अफीम कारखाने की जब भी स्थापना पूछे तो गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े अफीम कारखाने की स्थापना गाजीपुर जिले में की गई थी। गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कोलॉइड वर्क्स के नाम से जाना जाता है और यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने अफीम कारखानों में से एक है। यहाँ अफीम को प्रोसेस और ड्राई किया जाता है, इससे कई औषधियाँ या औषधीय पदार्थ बनाए जाते हैं, इसलिए गाजीपुर आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है।
21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जौनपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती या फिर गंगा, यमुना, सरयू। तो जौनपुर की जब भी बात की जाए तो ये जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह शहर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मुगल काल में यहाँ कई किले, मस्जिद और स्मारक बने हुए थे, तो इसलिए गोमती आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना है। कह रहा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था, कुशीनगर, गया, सारनाथ या श्रावस्ती। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सारनाथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर आपने किया है सही हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन या प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। यह उपदेश बुद्ध धर्म के मूल सिद्धांत चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझने के लिए किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सारनाथ बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में स्थित समान पक्षी विहार ये किस जिले में स्थित है, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद या कन्नौज। तो ये इसका राइट आंसर आपका मैनपुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कितने स्टूडेंट मैनपुरी से वॉच कर रहे हैं जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित है। यह विहार सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख स्थल है और यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैनपुरी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं सुहाग नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, अलीगढ़, फिरोजाबाद, लखनऊ या मथुरा। तो सुहाग नगरी के नाम से हम भैया फिरोजाबाद को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। फिरोजाबाद को अगर आपने लॉक किया होगा तो इसके फिरोजाबाद शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फिरोजाबाद सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है। यह शहर कांच और गहनों के निर्माण विशेषकर बंगड़ों और गहनों की कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है, वाराणसी, मथुरा, कौशाम्बी, तक्षशिला। तो ये आपकी मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने किया होगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में स्थित थी। ये महाजनपद गौतम बुद्ध के समय और उससे पहले के इतिहास में महत्वपूर्ण था और मथुरा धार्मिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, इसलिए मथुरा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं किस शहर को हींग की मंडी एवं हींग व गुलाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ या मथुरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हाथरस हो जाएगा। हाथरस बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का बनता है। उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर को हींग की मंडी और हींग व गुलाल की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ हींग की सबसे बड़ी मंडी है और होली के त्योहार में इस्तेमाल होने वाला गुलाल भी यहाँ प्रमुखता से बनता है, इसलिए राइट आंसर हाथरस आपने अगर चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। पश्चिम बिहार पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, बिहार या पटना जिसको बिहार बोलते हैं, पटना, बिहार, एटा, कानपुर या उन्नाव। तो ये आपका भैया एटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यह स्थल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और सर्दियों में यहाँ बड़ी संख्या में पक्षी दिखाई देते हैं, इसलिए एटा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिए। अलीगढ़, फिरोजाबाद या बरेली, लखनऊ। तो ताला कहाँ का प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, देखते हैं। और ये कई बार मैंने क्वेश्चन रिपीट भी किया है कई सेशन में, तो आपको आता भी होगा। अगर पुराने स्टूडेंट हमारे इस सेशन को देख रहे होंगे उनको निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन पता होगा, ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छौछा शरीफ दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ या जौनपुर। तो ये भैया अंबेडकर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है कि छौछा शरीफ दरगाह उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। यह दरगाह संत ख्वाजा मियाँ मीर शरीफ से जुड़ी हुई है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका अंबेडकर नगर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस जिले में हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगरा, फतेहपुर या इलाहाबाद। तो इनका जन्म मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म फतेहपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी जो कि भारत के प्रसिद्ध सूफी कवि और लेखक थे का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ था। इन्हें विशेष रूप से उनकी रचना पद्मावत के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए फतेहपुर आपके बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है।
देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो देवा शरीफ का मेला लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर या कानपुर? तो ये जो देवा शरीफ का मेला है ये भैया बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ का मेला ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आयोजित किया जाता है। यह जिला संत हजरत सैयद मियाँ मीर शरीफ की दरगाह पर आयोजित होता है और दूर दूर से श्रद्धालु इसमें भाग लेने आते हैं, इसलिए राइट आंसर बाराबंकी ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। सुल्तानपुर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, गोमती या सरयू? तो सुल्तानपुर जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं आपकी क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तो उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है। यह शहर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सरयू नदी के किनारे बसने के कारण जल स्रोत और कृषि के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसलिए सरयू आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है तो ये आपका गंगा, सरयू या गोमती या फिर आपका यमुना, ये क्वेश्चन आपको बताएं तो गंगा आपका सरयू नदी के अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गंगा, सरयू, गोमती या यमुना, इसमें से आपको बताना करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? महोबा, हापुड़, संत कबीरनगर, बुलंदशहर? तो अगर मैं सबसे छोटा जिला पूछूं तो ये आपका हापुड़ हो जाता है। हापुड़ आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से हापुड़ है। यह जिला दिल्ली के नजदीक स्थित और औद्योगिक तथा कृषि गतिविधियों के लिए जाना जाता है, इसलिए हापुड़ आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी की सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? महोबा, बागपत, झांसी, संत कबीरनगर? तो ये आपका महोबा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा तो उत्तर प्रदेश में महोबा जिला अनुसूचित जाति एससी की सबसे कम आबादी वाला जिला है, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और यहाँ एससी समुदाय की संख्या अन्य जिलों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है? कानपुर नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर? तो ये आपका गाजियाबाद ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर, रावतभाटा, नरौरा या ककरापार? तो ये आपका नरौरा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पावर प्लांट की जब भी बात की जाए उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये नरौरा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, कई बार मैंने आपको बताया है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा उत्तर प्रदेश का गेटवे किस जिले को कहा जाता है? नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ या बुलंदशहर? तो गेटवे की बात करें तो ये आपका गाजियाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले को अक्सर गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है क्योंकि यह दिल्ली के पास स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रवेश का प्रमुख मार्ग है, इसलिए राइट आंसर गाजियाबाद आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, औरैया जनपद ओडीओपी द्वारा चिन्हित उत्पाद क्या है? मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, देसी घी या चमड़े के सामान? तो आपका देसी घी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आपके क्वेश्चन का। औरैया जनपद में ओडीओपी का द्वारा चिन्हित उत्पाद देसी घी है। अगर मैं थोड़ा डिटेल से समझाऊं, नंबर सी देसी घी चूज किया है। औरैया जिले का ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देसी घी है। यहाँ का देसी घी स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है और पूरे राज्य में इसका अच्छा बाजार है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको कर देना है, देसी घी, जो कि औरैया जिले में ज्यादा प्रसिद्ध है। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? आगरा, कन्नौज या फिर कानपुर, लखनऊ? तो इसका राइट आंसर सभी स्टूडेंट को पता होगा, इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं। कन्नौज में परफ्यूम आपकी ज्यादा प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं। मकनपुर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई या इटावा? तो मकनपुर मेला की बात की जाए तो ये आपका कहाँ लगता है, आप लोग बताएंगे क्या कमेंट बॉक्स में? जी सर बताएंगे, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में मकनपुर कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला कौन सा? प्रयागराज, बुंदेलखंड, इटावा या सोनभद्र? तो ये आपका बुंदेलखंड हो जाता है। सबसे अधिक अवनालिका रेवाइन अपर्दन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। यहाँ की मिट्टी कमजोर होने और ढलानों के कारण भारी वर्षा के मिट्टी कटाव तेजी से हो जाता है, इसलिए आपका बुंदेलखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, आगरा या मेरठ? तो कानपुर आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा था? नवाबगंज पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार या
लखब हौसी पश्चिम बिहार या ओखला पश्चिम बिहार? तो यहाँ पर आपको नवाबगंज पश्चिम बिहार ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना है। नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है यहाँ पर समझ सकते हैं, नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिम बिहार माना जाता है। यह बरेली जिले में स्थित है और प्रवासी और देसी पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, हजार ऋषियों की तपोभूमि किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ हजार ऋषियों की तपोभूमि क्या कहते हैं? तो नैमिषारण्य को यहाँ पर क्या बोलते हैं? हजार ऋषियों की तपोभूमि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नैमिषारण्य को हजार ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है। यह उत्तर भारत में एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ प्राचीन काल में ऋषियों ने यज्ञ और तपस्या की थी। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर नैमिषारण्य को गए हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम यहाँ पर आए हैं और गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली या सुल्तानपुर? तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग रायबरेली को लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। समसपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली में स्थित है। अभ्यारण्य प्रवासी और देसी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और सर्दियों में यहाँ हजारों पक्षी आते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सोनभद्र, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, झांसी? तो ये आपका लखीमपुर खीरी ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी है। यह जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और कृषि और जंगलों के लिए जाना जाता है, इसलिए लखीमपुर खीरी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगले, लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से राजधानी कब बनी? 1916, 1921, 1935 या 1947? तो ये आपकी 1935 में बनी थी। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं उससे पहले आप समझ सकते हैं, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से राजधानी 1935 में घोषित किया गया। इससे पहले राजधानी का काम अस्थायी तौर पर अन्य शहरों में चलता था, लेकिन 1935 के बाद लखनऊ स्थायी राजधानी बन गई, इसलिए आपका 1935 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। के क्वेश्चन का होमवर्क है जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। टोटल आपको 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे चुका हूं, ये मुझे याद है। तो 45 आपको टारगेट स्कोर करना था और उसमें से 50 नंबर यानी कि आपके 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के लिए। तो आपको इन चारों क्वेश्चन के राइट आंसर हमें देना है कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। ये क्वेश्चन अगर किसी भी स्टूडेंट से गलत हो गया तो समझ लो आप लोग पिटाई के हकदार हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और ये आज के सेशन के टॉप 50 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 50 क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में तैयार हैं, बन चुके हैं, और वो आपको सेशन कल मिलेगा, आप उसका इंतजार करिएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सेशन की क्वालिटी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। कोई भी आपको प्रॉब्लम है 24/7 कभी भी मैसेज के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।